एक आदमी जो हाल ही में हुए ब्रेकअप से दिल टूट गया था, बिना किसी मंजिल के सड़क पर भटक रहा था, लेकिन अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक कार में खींच लिया। जैसे ही वह मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था, उसने देखा कि उसके सामने बैठी महिला वही सीईओ है जिसने कुछ दिन पहले उससे फ्लर्ट किया था। वह आदमी हैरान था, इतनी असाधारण महिला को कौन सा आदमी नहीं मिल सकता, फिर भी वह उससे क्यों चिपकी हुई है। उसे यह नहीं पता था कि वे दोनों दरअसल एक दूसरे के लिए ही बने थे, लेकिन उसे एक चोट लगी थी और उसकी याददाश्त चली गई थी, जिससे वह सीईओ को पूरी तरह भूल गया था। अब तो उसकी एक नई गर्लफ्रेंड भी थी। उसे अपनी याद दिलाने के लिए सीईओ देश लौटते ही पहले दिन उसकी क्लास रियूनियन में पहुंच गई, जब उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी देर के लिए वहां से चली गई थी। सीईओ तुरंत उसके पास आई और उससे संपर्क जोड़ने के लिए कहा। उस आदमी ने सोचा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड की कोई दोस्त है, इसलिए उसने असहज स्थिति से बचने के लिए हाँ कर दी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वापस आई और उसके बगल में बैठ गई। आदमी स्वाभाविक रूप से उठकर जाने लगा, लेकिन गलती से उसने ड्रिंक्स ले जा रहे वेटर से टक्कर खा ली। यह देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे बाहर खींच ले गई ताकि उसके लिए शर्ट खरीद सके। अचानक सीईओ ने बोलते हुए कहा कि उसकी कार में एक नई पुरुषों की शर्ट है और अगर उसे कोई आपत्ति न हो तो वह उसे पहन सकता है। जल्द ही उस आदमी ने एक नई सफेद शर्ट पहन ली, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, उसे एक चौंकाने वाला संदेश मिला। सीईओ ने खुलेआम उसकी काया की तारीफ की और सुझाव दिया कि अगली बार वह उसे दिखाए। आदमी हैरानी से उसकी ओर देखने लगा, तभी उसने देखा कि वह तीव्र नजरों से उसे घूर रही है। उस पल वह बस उससे बचकर भाग जाना चाहता था और उसके बारे में उसकी राय हर पल और खराब होती जा रही थी। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते पर असर न पड़े, इसलिए उसने तुरंत सीईओ को ब्लॉक और डिलीट कर दिया, क्योंकि वह सच में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 3 साल के रिश्ते को बहुत महत्व देता था। तीसरी सालगिरह पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फूल और एक खूबसूरत हार दिया। जब सीईओ ने उसकी गर्लफ्रेंड की सोशल मीडिया पोस्ट देखी तो वह उसे बधाई भेजना चाहती थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसे पहले ही डिलीट कर दिया गया है। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसे जीतने का उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। शायद यह किस्मत थी। आदमी को उसके बॉस ने कंपनी डिनर के लिए बुलाया था और वह सोच रहा था कि अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसकी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन जैसे ही प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला, वही सीईओ जो पहले उससे फ्लर्ट कर रही थी, अचानक फिर से उसकी दुनिया में आ गई। जो बात उसे और भी ज्यादा हैरान कर गई वह यह थी कि सीईओ ने मुख्य सीट की बजाय उसके बगल में बैठना चुना। और भी हैरानी की बात यह थी कि जब सभी लोग उसके साथ टोस्ट करने वाले थे तो सीईओ ने उसके हाथ से गिलास ले लिया, ये कहते हुए कि उसे शराब से एलर्जी है, और उसे संतरे का जूस पकड़ा दिया। आदमी हैरान रह गया। उसे ये कैसे पता चला कि उसे शराब से एलर्जी है? इस पल में उसे लगा जैसे वह एक रहस्य है। शायद पिछली रात उनकी आपसी संबंधों को असामान्य देखकर अगले दिन बॉस ने उसे सीईओ के साथ एक विशेष साक्षात्कार संभालने का काम सौंपा और वादा किया कि साक्षात्कार के बाद उसे पत्रकारिता विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पत्रकार बनना उसका सपना था, इसलिए भले ही वह सीईओ के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहता था, उसके पास साक्षात्कार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सीईओ ने तुरंत उसे अपनी कार में बैठने की अनुमति दे दी। आदमी ने सोचा था कि साक्षात्कार आसानी से हो जाएगा, लेकिन सीईओ अभी भी ब्लॉक किए जाने से नाराज थीं, इसलिए उन्होंने उसे दोस्ताना रवैया नहीं दिखाया। आदमी ने अपनी गलती समझी और तुरंत सीईओ को फिर से जोड़ लिया। सीईओ बहुत खुश हो गईं। उसी समय उन्होंने मौका देखकर उससे 1 महीने के लिए अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा। आदमी ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड थी। हालांकि सीईओ ने दावा किया कि वह अभी अभी देश लौटी हैं और उन्हें कुछ वित्तीय भोजों के लिए एक पुरुष साथी की जरूरत है। यह सिर्फ एक साथी बनने की बात थी, कोई भी गलतफहमी नहीं करेगा। अगर वह इस छोटे से एहसान में मदद नहीं करता तो इंटरव्यू जारी रखने की जरूरत नहीं थी। कोई रास्ता न देखकर आदमी ने सहमति दी।